हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स देखेंगे विद एग्जांपल। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फॉरेन की के अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी, दैट द रेफरेंस्ड रिलेशन इज़ द पेरेंट रिलेशन, और जो चाइल्ड रिलेशन है वो रेफरेंसिंग रिलेशन होता है, ठीक है। एंड चाइल्ड ऑलवेज रेफर्स टू द पेरेंट। अब हम लोग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट पिक्चर में कब आता है, जब हम लोग को इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले अगर मुझे कुछ पेरेंट में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो क्या इंसर्शन इनटू द पेरेंट कोई वायलेशन क्रिएट करता है? सो इट वोंट क्रिएट एनी वायलेशन व्हेन इट कम्स टू इंसर्शन इनटू द पेरेंट। सपोज मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू डाली 6 and 3। सो क्या यहाँ पे चाइल्ड टेबल में कुछ अफेक्ट हुआ है? नहीं। तो 6 and 3 कैन बी इंसर्टेड, सो इंसर्शन इनटू द पेरेंट इज अलाउड। बट इंसर्शन इनटू द चाइल्ड, इज इट अलाउड? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 7 and 4। अभी 7 जो है इट इज़ नॉट रेफरेंसिंग एनी ऑफ द पेरेंट वैल्यू, पेरेंट में कहीं पर भी नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई चाइल्ड है उसका पेरेंट में वैल्यू हो ही ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को वॉयलेट करता है। सो वी शुड नॉट अलाउ एनी इंसर्शन इनटू द चाइल्ड। सो इंसर्शन इनटू द चाइल्ड इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिलीशन। अब पेरेंट टेबल में अगर हम कुछ डिलीट कर दें तो क्या वो वॉयलेट होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से ये रिकॉर्ड नंबर 4 डिलीट कर दिया, अगर ये 4 रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो ये जो 4 रिकॉर्ड है इन द चाइल्ड, इट विल गेट अफेक्टेड बिकॉज नाउ इट विल रिलेट टू नन ऑफ द पेरेंट। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, चाइल्ड का तो पेरेंट होना ही चाहिए। सो यहाँ पर हमारा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट होता है। सो उसके लिए हमारे पास ये 3 रूल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं वाइल परफॉर्मिंग डिलीशन इनटू द पेरेंट। सो हम लोग पहले ही स्पेसिफाई करते हैं दैट ऑन डिलीट नो एक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई भी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो रहा है तो आप डिलीशन को अलाउ ही मत करो। सो डिलीशन इज़ नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। सो ये ऑन डिलीट नो एक्शन। नेक्स्ट इज ऑन डिलीट कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है कि अगर आपने पेरेंट टेबल को डिलीट कर दिया है तो जितनी भी इसकी एंट्रीज चाइल्ड टेबल में उन सबको डिलीट कर दो। सो दिस वैल्यू विल बी डिलीटेड, ठीक है। सो ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है? इफ पेरेंट इज डिलीटेड ऑल इट्स चाइल्ड वैल्यू शुड बी डिलीटेड। ऑन डिलीट सेट नल। सेट नल का मतलब क्या है कि अगर मैंने ये पेरेंट वाली टेबल को डिलीट कर दिया है, सो इसमें अगर चाइल्ड रेफर कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसे नल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्राइमरी की नहीं होना चाहिए चाइल्ड टेबल के अंदर, क्योंकि प्राइमरी की तो नल वैल्यू अलाउ करती नहीं है। सो दिस टेबल शुड अलाउ नल वैल्यू दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट, देन ओनली वी कैन परफॉर्म दिस ऑन डिलीट सेट नल, ठीक है। तो पेरेंट नल हुआ तो अगर चाइल्ड अलाउ करता है देन इट शुड ऑल्सो सेट टू नल। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन इन फ्रॉम द पेरेंट। अब अगर मुझे चाइल्ड में से कोई डिलीट करना है तो क्या कोई वॉयलेशन होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली एंट्री डिलीट कर दी 4। एक सेकेंड। नाउ इफ आई डिलीट दिस एंट्री 5-3, अगर ये मैंने डिलीट कर दिया तो क्या चाइल्ड को कोई, पेरेंट को कोई फ़र्क पड़ा? कोई रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हुआ? नहीं। सो डिलीशन फ्रॉम द चाइल्ड इज अलाउड। यहाँ पे डिलीट होने के बाद देर इज़ नो प्रॉब्लम। सो डिलीशन इनटू द चाइल्ड डज नॉट कॉज एनी विलेशन, तो इट इज़ अलाउड, ठीक है। नाउ इट कम्स टू अपडेट। अपडेट इनटू द पेरेंट। अब अपडेशन इनटू द पेरेंट मे कॉज एनी वायलेशन। कैसे? सपोज ये वाली एग्जाम्पल, ये वाला पेरेंट का है रो, इस टपल में मैंने 5 को चेंज करके 7 कर दिया। व्हेन इट कम्स टू 7 तो अब ये दोनों वैल्यूज़ का तो पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। सो नाउ इट इज़ कॉजिंग वायलेशन। सो दिस मे कॉज वायलेशन, दैट इज़ हाउ वी हैव सीन। सो इसके अंदर भी फर्दर वही 3 है। ऑन अपडेट नो एक्शन, मतलब आप अलाउ ही मत करो, आप अलाउ ही मत करो अपडेशन का करना, ठीक है। सो अपडेट इज़ नॉट अलाउ इन दिस। ऑन अपडेट कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है? अगर ये वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं तो चाइल्ड की भी वैल्यूज़ अपडेट कर दो। सो दिस 5 विल टर्न इनटू 7 एंड दिस 5 विल ऑल्सो टर्न इनटू 7। सो दिस इज
ऑन अपडेट कैस्केड, इफ पेरेंट टेबल इज अपडेटेड चाइल्ड ऑल्सो अपडेटेड. ऑन अपडेट सेट नल, वही अगर पेरेंट डिलीट हो गया है तो इन वैल्यूज़ को नल कर दो ओनली इफ अलाउड. ठीक है, सो ऑन अपडेट सेट नल विल अलाउ द नल वैल्यूज ऑन द चाइल्ड टेबल एज वेल. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अपडेट इन द पेरेंट. अब अपडेटिंग इनटू द चाइल्ड, वही चीज़ है, अगर मैंने चाइल्ड को अपडेट कर दिया 5 वैल्यू को मैंने अब यहाँ पे 7 कर दिया, सो इट वोंट बी देयर इन द पेरेंट टेबल, सो ये वॉयलेशन क्रिएट कर सकता है, सो इट इज़ नॉट अलाउड इन द चाइल्ड. सो ओवरऑल इन द समरी, insertion into the parent is allowed because it does not cause any violation, and deletion from the child is allowed because it does not cause any violation. ठीक है, और अगर पेरेंट चाइल्ड में इंसर्शन अलाउड नहीं है और अपडेशन अलाउड नहीं है, और पेरेंट में अगर डिलीट और अपडेट करना है तो हमें ये वैल्यूज़ पहले से सेट करनी पड़ेंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. एग्जाम में विद टेबल ये पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है.